2 नवंबर 1965। दिल्ली की एक साधारण गली में जन्मा एक बच्चा जिसे कोई नहीं जानता था कि वो एक दिन पूरी दुनिया का दिल जीत लेगा। शाहरुख खान की कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने हर मुश्किल को अपनी मंजिल का सीढ़ी बनाया। एक ऐसे लड़के की कहानी है जो दिल्ली की धूल भरी सड़कों से निकलकर मुंबई के चमकते सितारों तक पहुंचा। राजेंद्र नगर दिल्ली, किराए के मकान, मध्यम वर्गीय परिवार। शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद खान के पास कई छोटे धंधे थे, एक रेस्टोरेंट भी था, लेकिन पैसे की कमी हमेशा रहती थी। घर में कभी कभी खाना बनाने के लिए गैस का पैसा भी नहीं होता था। बचपन के पहले 5 साल शाहरुख ने मैंगलोर में अपने नाना के साथ बिताए, जो वहां पोर्ट के चीफ इंजीनियर थे। उन दिनों में उसे पता भी नहीं था कि ये टेम्पररी सेपरेशन उसकी पर्सनैलिटी को कितना शेप करने वाला है। फिर दिल्ली वापस आकर सेंट कोलंबस स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल में शाहरुख एक अलग ही लड़का था। पढ़ाई में तेज, खेल में भी अच्छा, हॉकी और फुटबॉल खेलता था। उसकी मेहनत का नतीजा ये था कि उसे स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ये अवार्ड सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं मिलता था, बल्कि स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज और ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए मिलता था। शाहरुख उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में से था जो हर फील्ड में एक्सेल करता था। लेकिन घर में हालात अच्छे नहीं थे। जब शाहरुख सिर्फ 15 साल का था तो उसके पिता का देहांत हो गया। अचानक से पूरी जिम्मेदारी मां लतीफ फातिमा खान के कंधों पर आ गई। एक टीनेज बॉय के लिए अपने फादर फिगर को खोना कितना डेवेस्टेटिंग होता है, ये शाहरुख ने उस वक्त महसूस किया था। हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद मां का दबाव था कि इंजीनियरिंग करे। आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर किया था शाहरुख ने। उसके पास एक सिक्योर फ्यूचर का ऑप्शन था, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन मन नहीं लग रहा था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी कुछ समय बिताया। वहीं पर एक्टिंग का जुनून और भी गहरा हो गया। थिएटर एक्शन ग्रुप के साथ काम करते हुए शाहरुख को लगा कि शायद उसकी कॉलिंग यही है। दिल्ली के छोटे थिएटर्स में परफॉर्म करते हुए वो समझ गया था कि ऑडियंस के सामने खड़े होकर उन्हें एंटरटेन करना उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है। उन दिनों टेलीविजन पर काम मिलना भी आसान नहीं था। पहला ब्रेक मिला लेख टंडन के सीरियल दिल दरिया में, लेकिन प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स की वजह से वो डिलेट हो गया। फिर राजकुमार कपूर के फौजी में अभिमन्यु राय का रोल मिला। यह था 1988। एक आर्मी कैडेट का किरदार। दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट होने वाला यह सीरियल उन दिनों बहुत पॉपुलर था। शाहरुख के लिए यह सिर्फ एक रोल नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। आर्मी ट्रेनिंग के रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल के लिए एक्टर्स को एक्चुअल मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती थी। शाहरुख ने इस चैलेंज को पूरी डेडिकेशन के साथ एक्सेप्ट किया। फौजी के बाद सर्कस आया। अजीज मिर्जा का यह सीरियल भी काफी अक्लेम्ड था। फिर उम्मीद। टेलीविजन पर शाहरुख की पहचान बनने लगी थी। क्रिटिक्स उसकी तुलना दिलीप कुमार से करने लगे थे। उसकी एक्टिंग में एक नेचुरल इंटेंसिटी थी जो स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल थी। लेकिन शाहरुख को लगता था कि वो फिल्म्स के लिए रेडी नहीं है। उसे अपनी एक्टिंग पर भरोसा नहीं था। वो सोचता था कि टेलीविजन ठीक है, लेकिन बड़े पर्दे के लिए वो काफी नहीं है। ये सेल्फ डाउट उसे काफी परेशान करता था। फिर 1991 में एक ऐसी घटना हुई जिसने शाहरुख की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसकी मां का देहांत हो गया। वो टूट गया था। अपनी मां से उसका एक बहुत गहरा इमोशनल बॉन्ड था। मां ही तो उसकी बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम थी। उनके जाने के बाद शाहरुख को लगा कि दिल्ली में अब कुछ भी नहीं बचा है। अपने ग्रीफ से बाहर निकलने के लिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने का फैसला, फिल्म्स में काम करने का फैसला। यह डिसीजन सिर्फ करियर के लिए नहीं था, बल्कि इमोशनल हीलिंग के लिए भी था। अप्रैल 1991 में शाहरुख ने अपना मन बना लिया था। एक छोटा सा बैग पैक किया, कुछ हजार रुपीस जेब में रखे और मुंबई के लिए निकल पड़ा। मुंबई पहुंचते ही उसे 4 फिल्म्स के ऑफर्स मिल गए। पहला ऑफर था हेमा मालिनी की डायरेक्टोरियल डेब्यू दिल आशना हाय के लिए। जून तक उसने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पहले रिलीज हुई दीवाना 1992 में। इस फिल्म के साथ ही शाहरुख का बॉलीवुड में ऑफिशियल एंट्री हुआ। दीवाना के साथ ही शाहरुख का बॉलीवुड में एंट्री हुआ, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उसे विलन के रोल्स मिल रहे थे। बाजीगर में साइकोपैथ, डर में ऑब्सेस लवर। लोग कहते थे कि लड़का हीरो नहीं बन सकता। उसकी लुक्स कन्वेंशनल हीरो जैसी नहीं थी। उसकी डिंपल स्माइल और इंटेंस आईज एक अलग तरह की स्क्रीन प्रेजेंस क्रिएट करती थी। लेकिन शाहरुख जानता था कि हर रोल एक सीखने का मौका है। वो हर कैरेक्टर को इतनी गहराई से करता था कि ऑडियंस उससे नफरत करने लगती थी। और यही तो एक्टिंग की सफलता है। बाजीगर में उसका कैरेक्टर अजय शर्मा इतना कन्विंसिंग था कि लोग उसे रियल लाइफ में भी विलन समझने लगे थे। 1995 आया तो शाहरुख की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजे। ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं थी, बल्कि एक फेनोमेनन थी। राज का कैरेक्टर करके शाहरुख ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ विलन नहीं,
बल्कि परफेक्ट रोमांटिक हीरो भी बन सकता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। मराठा मंदिर में यह फिल्म कंटिन्यूअसली 30 साल तक चली। आज भी 30 साल बाद डीडीएलजे को ग्रेटेस्ट बॉलीवुड रोमांस माना जाता है। इस फिल्म के बाद शाहरुख को रोमांस का किंग कहा जाने लगा। डीडीएलजे के बाद तो जैसे शाहरुख का जमाना ही शुरू हो गया। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, हर फिल्म एक से बढ़कर एक रोमांस के किंग बन गए थे शाहरुख। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। माय नेम इज खान जैसी सीरियस फिल्म्स भी की। चक दे इंडिया में हॉकी कोच का रोल करके उसने अपनी वर्सेटैलिटी प्रूव की। स्वदेश में नासा साइंटिस्ट का कैरेक्टर करके उसने दिखाया कि वो सिर्फ कमर्शियल फिल्म्स का एक्टर नहीं है। चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर जैसी कमर्शियल एंटरटेनर्स भी की। हर जॉनर में अपना मार्क छोड़ा। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में कुछ लो फेजेस भी आते हैं। 2010 के बाद शाहरुख की कई फिल्म्स फ्लॉप हुई। जीरो, फैन, जब हैरी मेट सेजल। क्रिटिक्स कहने लगे कि शाहरुख का टाइम खत्म हो गया है, यंग एक्टर्स आ गए हैं, ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया है। कई बार लगा कि शायद वाकई में शाहरुख का एरा खत्म हो गया है। इंडस्ट्री में विस्पर्स होने लगे कि किंग खान अब पास्ट की बात हो गया है। ये फेज शाहरुख के लिए बहुत चैलेंजिंग था। ऑलमोस्ट 5 साल तक कंटिन्यूअस फेलियर्स का सामना करना किसी भी एक्टर के लिए ईजी नहीं होता। लेकिन शाहरुख खान वो इंसान है जो हार मानना नहीं जानता। उसने अपने आप को रीइन्वेंट किया, एक्शन फिल्म्स की तरफ फोकस किया, पठान बनाई। 2023 में जब पठान रिलीज हुई तो पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। फिल्म ने 1050 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। शाहरुख वापस आ गया था। उसकी कमबैक इतनी पावरफुल थी कि पूरी इंडस्ट्री को एहसास हो गया कि किंग खान अभी भी रेलेवेंट है। पठान में उसकी एक्शन सीक्वेंसेस, उसकी फिटनेस, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ परफेक्ट था। पठान के बाद आई जवान, और ये फिल्म तो पठान को भी पीछे छोड़ गई। 1160 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। शाहरुख बन गया था पहला इंडियन एक्टर जिसकी एक ही साल में 2 फिल्म्स ने 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया हो। जवान के लिए उसे नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। ये अवार्ड उसके करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक था। ऑलमोस्ट 30 साल के करियर के बाद पहला नेशनल अवार्ड मिलना इमोशनल मोमेंट था। आज 2026 में 60 साल की उम्र में भी शाहरुख खान बॉलीवुड का बादशाह है। उसकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट सक्सेसफुल फिल्म्स बना रही है। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की ओनरशिप है। बिजनेस वेंचर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज भी उसी पैशन के साथ काम करता है जैसे कोई न्यूकमर करता है। उसकी एनर्जी लेवल और डेडिकेशन आज भी वैसी है जैसी शुरुआत में थी। शाहरुख की सक्सेस स्टोरी सिर्फ फिल्म्स के बारे में नहीं है। ये एक मिडिल क्लास लड़के की कहानी है जिसने अपनी ड्रीम्स को कभी छोटा नहीं होने दिया, जिसने हर फेलियर को एक लेसन की तरह लिया, जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी रिकग्निशन है। हॉलीवुड के एक्टर्स भी उसे रिस्पेक्ट करते हैं। 2024 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में उसे स्पेशल ऑनर मिला था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में उसकी प्रेजेंस इस बात का प्रूफ है कि वो सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है। ग्लोबल सिनेमा में भी उसकी एक अलग पहचान है। उसकी फिल्म दुनिया के कई कंट्रीज में रिलीज होती हैं और सक्सेसफुल भी होती हैं। शाहरुख खान की कहानी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस कोई ओवरनाइट फिनोमिनन नहीं है। ये ईयर्स की मेहनत, डेडिकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखने का नतीजा है। दिल्ली के किराए के मकान से लेकर मुंबई के मन्नत तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन शाहरुख ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर सेटबैक को एक सेटअप के रूप में देखा। आज भी जब कोई यंग एक्टर बॉलीवुड में आता है तो शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैसे एक आउटसाइडर अपनी मेहनत के दम पर सबसे ऊपर पहुंच सकता है, कैसे फेलियर्स के बाद भी कमबैक किया जा सकता है, कैसे अपने क्राफ्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना चाहिए। उसकी जर्नी प्रूफ है कि टैलेंट और हार्डवर्क के आगे कोई भी बैरियर परमानेंट नहीं होती। शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है, एक प्रूफ है कि अगर आपके पास टैलेंट है, मेहनत करने की इच्छा है और अपने ड्रीम्स पर पूरा भरोसा है तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। किंग खान की ये जर्नी आज भी कंटिन्यू है और शायद ये कभी ख़त्म भी नहीं होगी। उसकी स्टोरी हर उस इंसान के लिए मोटिवेशन है जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है।